आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स बाय एनालिटिकल मेथड। हमें स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है। उसमें हमें बताना है नोड्स और एंटी नोड्स किसे बोलते हैं, और बताना है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और सक्सेसिव एंटी नोड्स जो है वो लैम्डा बाय 2 के डिस्टेंसेस पे होता है, ये प्रूव भी करना है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी वेव्स देखनी पड़ेगी कैसे बनती है। तो देखो स्टेशनरी वेव्स कैसे बनती है, आप मान लो दो वेव्स हैं, ठीक है, ये पहली वाली वेव है, ठीक है, ऐसा सोच लो स्ट्रिंग के ऊपर दो वेव्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग है पूरी की पूरी। लेट मी यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, इस स्ट्रिंग में एक वेव जा रही है, ठीक है, ये स्ट्रिंग थी बीच में सेंटर में जो ये ऐसे ऊपर नीचे बाउंस हो रही है अब, और दूसरी तरफ से भी एक वेव आ रही है, ठीक है। ये दोनों वेव्स अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे पर क्या क्या करेंगी, सुपर इम्पोज कर देंगी। और जब हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं तो मान लो इसका जो इक्वेशन है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो मैं y1 से देता हूँ, इसकी इक्वेशन का इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 से देता हूँ। तो ये दोनों बेसिकली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और एक रिजल्टेंट वेव बनेगी जिसके बारे में ये y पता करके हमें देगा। इसके लिए इस y को निकालने के लिए हमें इसकी दोनों इक्वेशंस पता होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो y1 मेरे पास क्या रहेगा, जो जनरली हम कंसिडर करते हैं a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और y2 क्या होता है, जनरली हम इसको कंसीडर करते हैं ये भी a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। डायरेक्शन डिफरेंटली है और कुछ नहीं, एक इस तरफ एक इस तरफ, तभी तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे। तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग एक बार में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जो नेट रिजल्टेंट आएगा y वो क्या होगा, सिंपली y1 प्लस y2। तो यहाँ पे देख सकते हो, a में कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। अब आप देखो साइन ए प्लस साइन बी वाली आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए तो है ही, यहाँ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 2 इस अंदर वाले के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तो ए बाहर है ही, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो देखो ये ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 के एक्स बचेगा, ठीक है, और बाई 2 तो होता ही, ए प्लस बी बाई 2 होता है ना। और यहाँ पे कॉस में जब मैं करूंगा तो ये ओमेगा टी और ओमेगा टी ये जो है ऐड हो जाएंगे, माइनस ओमेगा टी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, और के एक्स जो है कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इसको बाई 2 कर दिया, ठीक है। कॉस के अंदर नेगेटिव जो है वो वापस पॉजिटिव बन जाता है, ये कॉस की प्रॉपर्टी होती है। तो मेरे पास 2 ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये बन गया। ये है मेरी y की इक्वेशन जो कि नई वेव की इक्वेशन मुझे लाके दे देती है, ठीक है। ये वेव कुछ ऐसी दिखाई देगी, आप ऐसा सोच सकते हो, ये स्ट्रिंग के दो एंड्स हैं जहाँ से वो बंधी हुई है, ऐसा सोच लो, और ये वेव इनके बीच में ऐसे कहीं फिट हो गई है। अब ये स्टैंडिंग वेव बन गई है, ठीक है। और ये ऐसे ही 2-3 लूप्स में, मतलब लूप्स डिपेंड करते हैं कि कौन से हार्मोनिक पे ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ही वाइब्रेट करता रहेगा। अब नोटिस करो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ ही नहीं रहा, हमेशा जीरो एम्पलीट्यूड रहेगा, देख सकते हो यहाँ का कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं नोड्स, ठीक है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा जीरो होता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव कर पा रहे हैं, जैसे ये पॉइंट्स देख रहे हो, ये पॉइंट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हो गए, इनको हम क्या नाम देते हैं, एंटी नोड्स, ठीक है, जहां पे एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होता है। अब देखो इसमें एम्पलीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड इस पूरे सब पार्ट से बन रहा है 2a साइन के एक्स से, ठीक है, क्योंकि आप साइन के एक्स मतलब आप पोजीशन बता रहे हो एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल के, और ये पूरी की पूरी चीज बताएगी इसको कितने एम्पलीट्यूड मिल सकती है, ठीक है। तो मुझे पता है मुझे एंटी नोड्स के लिए मैक्स चाहिए और नोड्स के लिए जीरो चाहिए। तो हम लोग पहले नोड्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ट्राई करते हैं निकालने के लिए। तो एक काम करो, साइन के एक्स जो है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, सॉरी साइन के एक्स 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन के एक्स 0 होगा तभी y यानी कि जो 2a साइन के एक्स है ये 0 होगा, मिनिमम होगा, है ना। तो हम चाहते थे एक्चुअली कि 2a साइन के एक्स जो है ये 0 हो, ताकि 0 एम्पलीट्यूड बने, ठीक है। तो यहाँ से ही मुझे मिला था बेसिकली साइन के एक्स जो है वो 0 हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, k की वैल्यू डालो 2 पाई बाय लैम्डा,
ठीक है। और साइन थीटा जब 0 होता है तो कब कब 0 होता है, जब भी मेरा थीटा किसके बराबर हो, या 0 डिग्री हो या फिर किसके बराबर हो, n पाई के बराबर हो। ठीक है, बेसिकली आप सिर्फ n पाई लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मुझे पता चल गया 2 पाई लैम्डा बाई एक्स जो है वो n पाई के बराबर होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई n लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो मुझे अगर दो पोजीशंस पता करनी है कहाँ कहाँ पे मेरा नोड क्रिएट होगा, तो पहले n की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 0, और दूसरी नोड जो होगी वहाँ उसके लिए n की वैल्यू 1 डाल देता हूँ। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि x1 और x2 के बीच में जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस होगा दो नोड्स के बीच में। तो x2 माइनस x1 करना है, x2 के लिए मुझे n डालना है 1, तो ये हो गया लैम्डा बाई 2 माइनस n की वैल्यू 0 डालो, तो 0 इंटू लैम्डा बाई 2, ये बेसिकली सिर्फ आ गया मेरा लैम्डा बाई 2। तो हमने प्रूफ कर दिया दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2। सिमिलरली अगर मैं एंटी नोड्स की बात करूं, ठीक है, तो अब एंटी नोड्स पे देखो क्या होने वाला है। एंटी नोड्स में जो मेरा 2a साइन kx है, ये जो है मैक्सिमम होना चाहिए। इसको मैक्सिमम होने के लिए ये चीज मैक्सिमम होनी चाहिए, और साइन kx की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 है ना। तो साइन kx बेसिकली 1 होना चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ 1 मत बोलो, प्लस माइनस 1 बोल दो, क्योंकि एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में भी जा सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है ना। एम्पलीट्यूड ऐसे पूरा पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, हमें तो सिर्फ मैक्सिमम की बात करनी होती है। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे kx की वैल्यू क्या आ जाएगी, kx जो है वो क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 बाय 2 पाई बाय बाय 2। ठीक है, यही कंडीशन होती है। अच्छा, आगे k की वैल्यू मैं लिखूंगा 2 लैम्डा बाई 2, सॉरी क्या लिख गया, 2 पाई बाय लैम्डा x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 बाय 2 पाई बाय 2। ठीक है, तो क्या बन गया, तो यहाँ सॉरी पाई बाई 2 यहाँ भी लिख रहा हूँ, माय बैड। मतलब यहाँ तो सिर्फ 2n माइनस 1 बाई 2 पाई ये होता है। ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, पाई से जो है पाई कैंसिल कर दो, 2n माइनस 1 बाय 2 लैम्डा, और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, राइट, तो ये 2 भी नीचे आ गया। तो ये बेसिकली क्या बन गया, 2n माइनस 1 बाय 4 लैम्डा। अब ये मेरा आंसर आ चुका है। अगेन मैं बता करना चाहता हूँ कि दो एंटी नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो एक x2 पे बनेगा, एक x1 पे बनेगा। और ये दो अलग अलग कैसे पता करूंगा, n की अलग अलग वैल्यू डाल के। तो एक के लिए मैं n की वैल्यू क्या डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, और एक के लिए n की वैल्यू 1 डाल देता हूँ। तो जब मैंने 2 वैल्यू डाली तो यहाँ क्या बन गया 5, सॉरी जब मैं 2 डालूंगा तो ये 4 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, माइनस जब मैं यहाँ 1 डालूंगा तो ये क्या बनेगा, सिर्फ लैम्डा बाय 4। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो बचा 2 लैम्डा बाय 4 विच इज नथिंग बट लैम्डा बाय 2। तो हमने फिर से ये बात प्रूफ कर दी कि दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी इतना ही होता है, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला भी था। तो आई होप ये क्वेश्चन अब सबको समझ में भी आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।